जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज का प्रकरण मनुष्य जीवन का उद्देश्य। हमारे ऋषियों ने शास्त्र पुराणों में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक समारा। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से भगवान की विशेष कृपा से मिला हुआ है। यह साधनों का धाम बताया गया है। तो भाई इस पर हम थोड़ा सा विचार करें कि हमारे ऋषि मुनि ये क्यों नहीं कहे गए, शास्त्र पुराणों के अंदर ये क्यों नहीं लिख दिया कि बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग बैल तन पावा। ये क्यों नहीं लिख दिया? आखिरकार ये क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? इसके कौन सा बड़ा भाग है? कौन सा ऐसा हम काम करते हैं, ये मनुष्य जीवन में कौन सा ऐसा हम काम करते हैं जिससे किसको बड़े भाग कहा गया, जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता तरसते हैं। भय, मैथुन, निद्रा और आहार, ये चार चीज पशु और मनुष्य दोनों समान रूप से करते हैं। भय माने डरना। एक मनुष्य मरने से डरता है और प्रत्येक जीव, पशु पक्षी भी मरने से डरता है। मैथुन, बाल बच्चा पैदा करने की शक्ति मनुष्य में है, पशु पक्षियों में भी। निद्रा, हम भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। आहार, हम भी खाना खाते हैं, पशु पक्षी भी खाना खाते हैं। तो ये चार चीजें पशु और मनुष्य दोनों समान रूप से काम करते हैं। तो वो कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण से मनुष्य को बड़ा बताया गया? इसी बात को लेकर के भगवान राम भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से भी पूछा था कि गुरु महाराज जी ये बताइए कि मनुष्य को जो सरताज बनाने वाली सृष्टि है, मनुष्य को जो सरताज बनाने वाली, जो श्रेष्ठ बनाने वाली जो शक्ति है, वो क्या है? मनुष्य को बड़ा क्यों कहा गया? तो वशिष्ठ जी भगवान राम को समझाते हैं कि राम, विचार मनन करने के कारण से मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य जीवन में मनुष्य यह विचार कर सकता है कि मैं कौन सा काम करूं और कौन सा काम न करूं। इसीलिए मनुष्य जीवन को भोग योनि और कर्म योनि दोनों बताया गया। जैसा उन्होंने किया है, उन कर्मों को भोगते हुए एक नया काम कर सकता है। जैसा उन्होंने फसल बोया है, उस फसल को काटते हुए, उसको खाते हुए आगे क्या बोना है खेत में, आगे हमें कौन सी फसल लेना है, इसका भी विचार कर सकता है। लेकिन एक पशु, एक पक्षी, एक जानवर ये नहीं कर सकता। वो तो जो कर्म किया है केवल उनको भोग रहा है। तो आप कहेंगे कि क्या हम संसार के काम नहीं कर सकते? क्यों स्वर्ग के पीछे भागते रहे?
केवल मोक्ष को लेकर भागते रहे। तो भाई मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप नौकरी न करें, मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि किसानी न करें, आप घर न बनवाएं, संसार का काम न करें। आप जिस प्रकार से एक साइकिल में जब चलाते हैं तो हाथों से तो हैंडल पकड़ते हैं, पैर से पैडल मारते हैं, दृष्टि सामने रखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक विचार होता है अमुक स्थान में पहुंचना। तो ठीक जिस प्रकार से आप हाथ पैर सभी कार्यों को करते हुए, पूरे शरीर से काम को करते हुए एक अमुक लक्ष्य तक पहुंचने का उद्देश्य होता है, ठीक इसी प्रकार से संसार के सारे कर्मों को करते हुए आपको स्वर्ग तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है। तो आप कहेंगे कि क्या हम नौकरी न करें, क्या हम मकान न बनवाएं, इसी स्वर्ग के पीछे भागते रहें, ये मोक्ष के पीछे भागते रहें। तो भाई मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि नौकरी का काम तो पशु बनकर भी कर सकते हैं, एक गधा बनकर भी कर सकते हैं, एक कुत्ता बनकर भी कर सकते हैं। मकान तो गौरैया चिड़िया भी घोंसला बना लेती है। आपका मकान, हमारा मकान तो भूकंप आने में गिर सकता है, लेकिन गौरैया के मकान को देखिए, एक गौरैया के घोंसले को देखिए किस प्रकार से बनाता है। इसलिए प्रेम भक्तों, हमारे ऋषि मुनि की जो बात है उसको समझना पड़ेगा। संतों की वाणी अटफटी, झटफट लखे न कोय, और जो कबीर झटफट लखे तो चटफट दर्शन हो। हमारे ऋषियों की बात को साधारण समझ में नहीं आता, इसीलिए कहा कि बहुत काल करिए सत्संग। जब बहुत दिनों तक संतों की बात को सुनते हैं, उनके विचारों को मनन करते हैं, तभी बात समझ में आती है। दूसरी बात, रामायण के अंदर यह लिखा गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहि परलोक समारा। इस मनुष्य जीवन को साधनों का धाम बताया गया, मोक्ष का दरवाजा बताया गया। संसार के काम तो हम 84 लाख योनि में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे क्या एक पक्षी हेलीकॉप्टर में बैठ सकता है? एक जानवर एक पनडुब्बी को चला सकता है? हम तो मनुष्य जीवन में कर लेते हैं। लेकिन भाई ये हेलीकॉप्टर तो पक्षी बनकर भी उड़ सकते हो, हेलीकॉप्टर की तरह। एक चिड़िया बन जाओगे तो भी उड़ लोगे। एक पनडुब्बी चिड़िया होती है, वो पानी के अंदर घुस जाती है, डुबकी लगाती है। कहने का मतलब ये सारे काम तुम 84 भी कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हो। दूसरी बात और बताया गया, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशानी। इस शरीर को स्वर्ग और नरक की निशानी बताया गया है। यानी इस शरीर के माध्यम से हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, और इस शरीर के माध्यम से हम नरक का रास्ता भी बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। इसलिए प्रेम भक्तों, विचार करो। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ते।
इसके अंदर देखिए, इस शरीर के अंदर देखिए, एक प्राण चल रहा है। ये प्राण कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या कभी देखा? संसार की प्रत्येक बात को देख लिया, पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है इसको देख लिया, आकाश के अंदर क्या हो रहा है उसको देख लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है कभी देखा? आप देखिए, जिसके कारण से तुम जीवित हो। ये प्राण देखिए कहाँ चल रहा है और कहाँ जा रहा है। बस यही आपका उद्देश्य। जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक जीवन कल्याण नहीं हो सकता।